अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैर वाफिस से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 11th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 9 तक देखेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इफ g1 is equal to 2 plus iota, g2 is equal to 3 minus 2 iota and g3 is equal to 1 plus 3 iota, then express g1 bar g3 bar divided by g2 in the form of a plus iota b। यानी कि आपने इसको सोल्व करना है और a प्लस iota b की फॉर्म में आपने इसको लिखना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि g1 बार। अब g1 हमारे पास क्या है जी, 2 प्लस iota। तो इसका मतलब है जो इसका इस बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट। तो g1 बार 2 माइनस iota, iota के साथ जो साइन होगा हमने उसको तब्दील करना है, उसी को हम कॉन्जुगेट कहते हैं। अब G1 का है और इसी तरह G3 के ऊपर बार है। इसका मतलब G3 जो हमें दिया गया वो 1 प्लस 3 iota है और G3 का जो बार होगा वो हमारे पास क्या होगा, 1 माइनस 3 iota। अब उसके बाद देखें इसके अंदर हमने इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास क्या है कि G1 बार, तो वो हमारे पास वैल्यू ये है, वो है हमारे पास 2 माइनस iota और मल्टीप्लाई जी थ्री बार हमारे पास ये है 1 माइनस 3 iota डिवाइडेड बाय जी टू। अब जी टू के ऊपर बार नहीं, तो इसका मतलब है जी टू की यही वैल्यू इसके अंदर हम पुट करेंगे, 3 माइनस 2 iota। तो देखिए ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1 2, इस तरह 2 मल्टीप्लाई माइनस 3 तो माइनस 6 iota। इस तरह iota मल्टीप्लाई 1, ये माइनस का है तो इसका मतलब है माइनस iota और iota मल्टीप्लाई 3 iota, तो इसका मतलब ये भी माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 3 iota स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 iota। इसी तरीके से इसका जो अगला स्टेप होगा ये होगा 2 माइनस, अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 7 iota, अब प्लस 3 iota स्क्वायर की जो हमारे पास वैल्यू होती है वो होती है -1, तो हम -1 यहाँ पुट कर देंगे डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 iota। इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि 2 माइनस 7 iota। अब ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई होगा तो -3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 iota। अगले स्टेप के अंदर हमारे पास क्या होगा जी, -1 माइनस 7 iota डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 iota। अब देखें नीचे वाली वैल्यू में iota आ गया तो इसका मतलब हम इसको रैशनलाइज करेंगे, तो -1 माइनस 7 iota डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 iota मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 iota डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 iota। अब अगले स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 माइनस 7 iota, इसको इस तरह कर लिखने के बाद फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 iota डिवाइडेड बाय, अब a माइनस बी ए प्लस बी फार्मूला बनता है तो इसका मतलब है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा। अब अगले स्टेप के अंदर हमारे पास क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब -1 को मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे -3, -1 को जब हम मल्टीप्लाई 2 iota के साथ करेंगे -2 iota, 7 मल्टीप्लाई 3 तो -21 iota और -7 iota मल्टीप्लाई 2 तो -14 iota स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और iota का स्क्वायर iota स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके के साथ अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर आ जाएगा -3 -23 iota और यहाँ पर -14 iota स्क्वायर की जगह हमने वैल्यू लिखनी है -1, तो -1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 iota स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। इस तरीके से -3 -23 iota, ये माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा +14 डिवाइडेड बाय 9, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा -3 -23 iota प्लस 14 डिवाइडेड बाय 13। अब अगले स्टेप के अंदर -3 और +14 11 प्लस का 11 आएगा -23 iota डिवाइडेड बाय 13। अब आप इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर देंगे, 11 डिवाइडेड बाय 13 -23 डिवाइडेड बाय 13 iota।
इसके अंदर हमारे पास आंसर ये हो जाएगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। If z1 is equal to 2 plus 7 iota and z2 is equal to -5 plus 3 iota, then evaluate the following। अब जो इसके नीचे आप ये जोश दिए गए इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो चीज, ये जो साइन है, सैंपल है, इसको कहते हैं मॉडुलस। अब सबसे पहले हम इसके अंदर जो वैल्यू है 2z1 माइनस 4z2, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम इसका क्या लेंगे, मॉडुलस ले लेंगे। तो देखें 2z1 माइनस 4z2, तो देखें 2z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, 2 प्लस 7 योटा माइनस 4z2 हमारे पास क्या है जी, -5 प्लस 3 योटा। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 7 14 योटा माइनस, और ये माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 20, इस तरह -4 मल्टीप्लाई 3, तो आएगा -12 योटा। अब हम इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ये हमारे पास 24 बन जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी, +2 योटा। अब ये हमारे पास अंदर वाली वैल्यू आ गया। अब हमें इसका क्या ले लेना है, मॉडुलस ले लेना है। मॉडुलस ले लेंगे तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर, इमेजिनरी रियल का स्क्वायर और इमेजिनरी का स्क्वायर ले लेते हैं। तो देखें 24 का स्क्वायर प्लस, अब ये इमेजिनरी है 2, इसका स्क्वायर ले लेंगे, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी, 576 प्लस 4 आ जाएगा। जब आप इसको ऐड कर देंगे 580, और ये बनता है जी 2 इंटू 145, तो यानी कि ये इस तरीके से था 4 मल्टीप्लाई 145, तो ये जो 2 है ये बाहर आ जाएगा, तो इस तरीके से 145 स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा। तो इसके अंदर हमारे पास आंसर ये होगा। इसके बाद अब हमारे पास सेकंड पार्ट है 3z1 प्लस 2z1, इसके ऊपर अब बार है। तो सबसे देखेंगे z1 हमारे पास वैल्यू क्या है जी, वो है 2 प्लस 7 योटा। तो 2 प्लस 7 योटा, अब इसका बार जब हम लेंगे तो इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, तो z1 बार हमारे पास होगा 2 माइनस 7 योटा। योटा के साथ वाली जो सैंपल है, जो अलामत, हमने उसको तब्दील करना है, साइन तब्दील करना है। अब सबसे पहले हम मॉडुलस के अंदर वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे। 3z1 प्लस 2z1 बार। अब देखें इसको सबसे पहले हम सोल्व कर लेते हैं। 3z1 हमारे पास क्या है जी, 2 प्लस 7 योटा प्लस 2, और z1 बार हमारे पास क्या है जी, 2 माइनस 7 योटा। अब देखें 3 मल्टीप्लाई 2 6, और 3 मल्टीप्लाई 7 21 योटा, और यहाँ पर प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 4 माइनस 14 योटा। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 10, और ये यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगी, +7 योटा। अब ये हमारे पास मॉडुलस के अंदर वाली, अब हम इसका मोड ले लेंगे। जब हम इसका मोड लेंगे तो इसका रियल और इमेजिनरी का स्क्वायर ले लेंगे, तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर आ जाएगा, ये इस तरीके से, और इसका स्क्वायर रूट। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी, 100 प्लस 7 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, 49, तो हमारे पास आ जाएगा जी 149 इसके अंदर आंसर। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 के पहले दो पार्ट सोल्व कर लिए है। अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो अब है जी हमारे पास इसका थर्ड पार्ट, -7 z2 प्लस 2z2 बार। अब इस यूज के अंदर हम क्या करेंगे, z2 हमारे पास क्या है जी, -5 प्लस 3 इयोटा। तो z2 बार यानी कि इसका कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होगा, -5 इयोटा के साथ वाली जो सैंपल है, जो अलामत, जो साइन है, उसको हमने तब्दील करा -3 इयोटा। अब देखें सबसे पहले हम मॉडुलस के अंदर वाली रकम को सोल्व करेंगे। -7 z2 प्लस 2z2 बार। अब देखें -7 z2 हमारे पास क्या है जी, -5 प्लस 3 इयोटा प्लस 2 z2 बार हमारे पास क्या है जी, -5 माइनस 3 इयोटा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 मल्टीप्लाई 5 हमारे पास 35, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -7 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास क्या होगा 21 इयोटा, और यहाँ पर प्लस और माइनस आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 5 10 आ जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई -3 इयोटा, तो -6 इयोटा आ जाएगा।
तो देखें हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास जो वैल्यू कि इसको यहाँ पर हमारे पास 25 आ जाएगा और यहाँ पर आएगा -27 इयोटा। अब इसके अंदर वाली वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब हमने क्या इसका करना है ना मॉडुलस, तो हम क्या करेंगे 25 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो इसके लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं जी। 25 का जो हमारे पास स्क्वायर है वो हमारे पास बराबर है जी 625 प्लस 27 का जो हमारे पास स्क्वायर है वो हमारे पास बराबर है जी 729 स्क्वायर रूट। अब देखते हैं इनको ऐड करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आती है। हमारे पास वैल्यू आती है जी 1354 और ये स्क्वायर रूट, इसके अंदर हमारे पास आंसर ये होगा। इसके बाद अब हमारे पास पार्ट 4 है। अब देखिए यहाँ पर Z1 और Z2 इसकी होल की पावर 3 है, तो इसका मतलब अब इसको तोड़ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं आसानी के लिए Z1 प्लस Z2 इसकी पावर 2 मल्टीप्लाई Z1 प्लस Z2 इसकी पावर 1 और इसकी पावर 2, ये इसको ऐड करेंगे तो पावर 3 बन जाएगी। ये वर्ड के अंदर आ गया। अब हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे Z1 और Z2, इसको प्लस करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है। तो Z1 की वैल्यू हमारे पास ये है, तो Z1 प्लस Z2, तो Z1 हमारे पास है Z2 प्लस 7 इयोटा और प्लस और इसकी जो वैल्यू है -5 प्लस 3 इयोटा। तो देखें हमारे पास क्या आएगा जी 2 प्लस 7 इयोटा, ये प्लस और ये -5 और प्लस 3 इयोटा। अब देखें हमारे पास क्या है -3 प्लस 10 इयोटा। अब हम इसका क्या ले लेंगे वोट ले लेंगे। तो जब हम इसको वोट लेंगे -3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर तो स्क्वायर रूट, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है जी 9 मल्टीप्लाई 100। इसको जब हम ऐड करेंगे तो 109 हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। अब इस 109 को इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 109 इसका स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, और यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 109 स्क्वायर रूट। तो देखिए ये 2 और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 109 और ये स्क्वायर रूट 109, इसके अंदर हमारे पास आंसर किया जाएगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, शो डैट iota की पावर n प्लस 1 प्लस iota की पावर n प्लस 2 प्लस iota की पावर n प्लस 3 प्लस iota की पावर n प्लस 4 इज इक्वल टू 0 होती है। तो फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n, अब ये जो n है इसका मतलब ये नेचुरल नंबर, यानी कि ये 1 से स्टार्ट होते हैं। इनकी जो लीस्ट जो इसकी कम से कम जो वैल्यू है 1, तो ये अप टू 1 ही चलते जा रहे हैं। ठीक है जी, तो ये यहाँ से बिलोंग कर रहे हैं ये n। तो हमने ये देखना है कि इनको ऐड करें तो हमारे पास आंसर 0 आना चाहिए। सबसे पहले हम ये देखते हैं इयोटा की पावर 1 जो है वो इयोटा के बराबर होती है। इसी तरह इयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 के बराबर होती है। इयोटा क्यूब, अब ये इयोटा क्यूब इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दे इयोटा स्क्वायर डॉट इयोटा। अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है जी -1 और इसकी वैल्यू हमारे पास इयोटा, इसका मतलब इसका आंसर आएगा माइनस इयोटा। तो यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई माइनस इयोटा। और इयोटा 4 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दे इयोटा स्क्वायर डॉट इयोटा स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या -1 और इसकी भी -1। जब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या जी 1, इसका मतलब इयोटा की पावर 4 1 के बराबर है। अब ये अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो फिर यह सवाल आसान हल करना बड़ा आसान है। तो देखें इयोटा n प्लस 1 प्लस इयोटा n प्लस 2 प्लस इयोटा की पावर n प्लस 3 प्लस इयोटा की पावर n प्लस 4। तो देखें यहाँ पर अगर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं n इयोटा की पावर n डॉट इयोटा प्लस इयोटा की पावर n डॉट इयोटा की पावर 2 प्लस इयोटा की पावर n डॉट इयोटा की पावर 3 प्लस इयोटा की पावर n डॉट इयोटा की पावर 4। अब देखिए इसके अंदर कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है इयोटा की पावर n, इसको आप कॉमन ले लें इयोटा प्लस इयोटा स्क्वायर प्लस इयोटा क्यूब प्लस इयोटा 4। अब देखिए इयोटा की पावर n, अब इयोटा की जो पावर 1 है उस पर आंसर क्या आ रहा है हमारे पास इयोटा आ रहा है तो इयोटा लिखेंगे।
अब यहाँ पर प्लस इयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है -1, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -1 प्लस इयोटा क्यूब की हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है माइनस इयोटा, तो माइनस इयोटा लिख देंगे और प्लस इयोटा 4 की हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब देखिए इयोटा की पावर n, इयोटा प्लस और माइनस -1, ये प्लस माइनस माइनस इयोटा और ये +1। अब देखिए इयोटा की पावर n, ये इयोटा प्लस का है और ये माइनस का है, कट गया। ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 1 है, ये भी कट गया। तो अंदर क्या रहेगा 0, 0 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 होता है, तो हमने ये 0 इसके बराबर कर दिया। इस तरीके से हमारा इसके अंदर आंसर ये होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n, कि कम से कम जो पॉजिटिव वैल्यू है कि इसको सोल्व करें, हमारे पास 1 है। तो देखिए इसको सबसे पहले हम सोल्व करेंगे, 1 प्लस इयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस इयोटा। अब नीचे इयोटा है तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई 1 प्लस इयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस इयोटा और इसकी पावर 2 इज इक्वल टू 1। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस इयोटा और प्लस इयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर माइनस इयोटे का स्क्वायर और इसकी पावर 2n इज इक्वल टू 1। इसके बाद अब क्या आएगा 1 प्लस 2 इयोटा और इस इयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू क्या होती है -1 डिवाइडेड बाय 1 इयोटा स्क्वायर की, ये -1 इयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू क्या है -1, तो वो लिख दिया और इसकी पावर 2n इज इक्वल टू 1। अब ये प्लस का 1 है और ये माइनस का, ये कट गया, तो 2 इयोटा डिवाइडेड बाय माइनस और माइनस प्लस 1 प्लस 1 और इसकी पावर 2n इज इक्वल टू 1। अब ये 2 इयोटा डिवाइडेड बाय 2, इसकी पावर 2n इज इक्वल टू 1। अब ये 2 2 से कैंसिल हो गया, इयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1। अब हमने ये देखना है इयोटा की कम से कम किस पावर पर 1 आता है, तो हमने यहाँ देखा अगर हम इयोटा की पावर 4 ले तो 1 आएगा, तो इसका मतलब है कि इयोटे की पावर 2n इज इक्वल टू इयोटे की पावर 4। अब दोनों की बेस एक जैसी है तो पावर को कंपेयर किया जा सकता है, 2n इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 4 डिवाइडेड बाई 2, n इज इक्वल टू हमारे पास 2, यानी कि अगर हम n की जगह 2 पुट करेंगे कम से कम तो हमारे पास 1 वैल्यू आएगी। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, शो दैट द वैल्यू ऑफ इयोटा की पावर n फॉर n बिलोंगिंग टू n, ये n जो है कैपिटल n नेचुरल नंबर एंड n ग्रेटर देन 4 इज इयोटा की पावर r, वेयर r इज रिमाइंडर, r क्या रिमाइंडर है और ये कब रिमाइंडर होता है व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4, जब हम n कोई भी नंबर को 4 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास r रिमाइंडर बचता है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि n इज इक्वल टू 4q, यहाँ पर q कोशंट है प्लस r। अब हम क्या करेंगे इयोटा की पावर n इज इक्वल टू इयोटा की पावर 4q प्लस r। अब इयोटा की पावर n इज इक्वल टू इयोटा, अब ये क्योंकि प्लस है तो इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है 4q डॉट इयोटा की पावर r, इसको अलग अलग कर देते हैं। अब देखें इयोटा की पावर n इज इक्वल टू इयोटा की पावर, इस 4 को इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ डॉट इयोटा की पावर r। अब यहाँ पर इयोटा की पावर n इज इक्वल टू इयोटा की पावर 4 किसके बराबर होती है 1 के, तो वो यहाँ पर आप 1 लिख देंगे और यहाँ पर q डॉट इयोटा की पावर r। अब इयोटा की पावर n इज इक्वल टू अगर 1 हो और उसकी पावर जो मर्जी हो तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1 ही आता है, तो 1 डॉट इयोटा की पावर r। इयोटे की पावर n इज इक्वल टू जब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो इयोटे की पावर r आ जाएगा। इसके अंदर हमारे पास आंसर ये होगा। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। इस वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।